बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 15 लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। वाटर एज सॉल्वेंट। तो आज काफ़ी चीज़ें ऐसी जिसके अंदर आपको ऑलरेडी इसका इल्म है कि वाटर एज अ सॉल्वेंट। अब आपको सॉल्वेंट का पता है। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट कोई भी ऐसी चीज़ जो ज़्यादा मकदार में हो। सोल्यूशन के अंदर जब आप पानी लेते हो और उसमें शुगर को डिज़ोल्व करते हो तो सोल्यूशन बनता है। तो वाटर आपका सॉल्वेंट होता है और शुगर आपका सोल्यूट होता है। जो ज़्यादा मिकदार में होता है वो सॉल्वेंट होता है। और वाटर का आपको पता ही है, ये आपका वाटर है। अच्छा, पहले सारी मैं आपको इसकी ना स्टोरी सुना दूंगा। उस स्टोरी के अंदर सारी बातें मौजूद है जो हमने आगे थ्योरी में पढ़नी है। थ्योरी में जस्ट फिर आपको स्टडी करवा दूंगा। ये मैंने क्या लिया हुआ है? बीकर लिया, वाटर ले लिया। उसके वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। पोलर होता है, नॉन पोलर होता है? वाटर हमारा पोलर है कि नॉन पोलर है? पोलर मॉलिक्यूल है। गुड, शाबाश। वाटर हमारा क्या है? पोलर। टू डिफरेंट एटम है और इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है जो मेन इसकी रीजन होती है। दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इनके ऊपर पोलैरिटी पैदा हो जाती है। ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है, ये पार्शियल नेगेटिव हो जाता है। इस तरह वाटर के अंदर बेतहाशा वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। ऐसे ही है ना? तो मैंने काफी सारे बना दिए। अच्छा, अब मैंने क्या लिया? मैंने लिया NaCl। क्या लिया? NaCl, साल्ट ले लिया, नमक ले लिया। नमक का फार्मूला यही होता है ना? अब वो NaCl मैंने पानी के अंदर डिजोल्व करवाना है, तो क्या वो इसके अंदर हल हो जाएगा कि नहीं? अब वो हो तो जाएगा। अब उसकी बेसिक रीजन क्या है, क्यों होगा, क्या वजह है, क्या उसके अंदर चीजें होती हैं जिसकी वजह से वो उसके अंदर डिजोल्व हो रहा है, तो वो हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। कहते हैं जब आप NaCl लेते हो और उसको पानी के अंदर डिजोल्व करते हो तो पहले वो क्या होता है, वो थोड़ा सा आपस में सेपरेट हो जाता है। आपस में सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो। अच्छा, सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोराइड अलग हो जाएगा। ये पॉजिटिव आयन हो जाएगा और ये हमारा नेगेटिव आयन होता है। सोडियम पॉजिटिव आयन होता है, क्लोराइड। अब वो वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है उसकी दो साइड होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और ऑक्सीजन के ऊपर। तो वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो जो उसकी नेगेटिव साइड होती है, आपको पता है कि हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो पॉजिटिव होगा ये वाटर के कौन से पार्ट को अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव वाले को, नेगेटिव वाले को? नेगेटिव वाले को अपनी जानिब अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये सोडियम पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव के दरमियान क्या डेवलप हो जाएंगी? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी। तो ये एक नहीं होंगी बल्कि यहाँ पे बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। बहुत सारे। एक वाटर का मॉलिक्यूल ऊपर से आ जाएगा, वो भी क्या करेगा? इस सोडियम के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर लेगा। कौन सा पार्ट करेगा? नेगेटिव पार्ट। वाटर का नेगेटिव पार्ट डेवलप अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद द पॉजिटिव सोडियम आयन। पॉजिटिव सोडियम आयन या पॉजिटिव पार्ट ऑफ द साल्ट। साल्ट के पॉजिटिव पार्ट के साथ क्या पैदा कर लेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये तीसरा मॉलिक्यूल आ जाएगा। तीसरा मॉलिक्यूल का भी क्या होगा? नेगेटिव पार्ट यानी कि ऑक्सीजन पार्ट सोडियम के पॉजिटिव पार्ट के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर लेगा। इस तरह ये साइड से एक और आ जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, ये भी इसके साथ क्या डेवलप कर लेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर लेगा। यहां तक समझ आ गई बात की? आसान तो नहीं है। अच्छा, इसमें आपने क्या देखा? पहले मैंने NaCl डाला। NaCl पहला अलग हुए, सेपरेट हो गए। सेपरेट होने के बाद जो सोडियम पॉजिटिव था उसके वाटर मॉलिक्यूल के नेगेटिव पार्ट ने आके चारों तरफ से कवर कर लिया। ऐसे हुआ कि नहीं? यहां तो कंफ्यूजन। अब आप मुझे बताओ, ये जो क्लोराइड नेगेटिव है इसको वाटर का कौन सा पार्ट कवर करेगा? पॉजिटिव। तो वो कौन सा पार्ट है? हाइड्रोजन। गुड। तो जैसे वाटर मॉलिक्यूल आया, इसका ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, ये क्या करेगा? ये क्लोराइड के साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर लेगा। इधर भी ऐसा होगा। दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आएगा, वो भी क्या करेगा? क्लोराइड के साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर लेगा। यानी कि चारों तरफ से इस तरह ही ये काम चलता रहेगा।
आसान तो नहीं है। तो यही बात वो आगे बताएगा कि जो होते हैं ना साल्ट, पॉजिटिव नेगेटिव साल्ट, वो पहले सेपरेट हो जाते हैं। पॉजिटिव पार्ट को वाटर के, नेगेटिव पार्ट उसके साथ बॉन्डिंग बना लेंगे, और इसी तरह जो नेगेटिव पार्ट होगा साल्ट का उसके साथ वाटर के पॉजिटिव पार्ट क्या करेंगे, बॉन्डिंग बना लेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह से दोनों अलग अलग हो जाएंगे और पानी में डिजोल्व हो जाएंगे। और पानी में डिजोल्व होने की वजह यही है, अक्सर नमक डालते हैं, चीनी डालते हैं, पानी में गायब हो जाती है। असल में वो आइंस को अलग अलग कर लेता है, आइंस को अलग अलग कर लेता है। इस वजह से क्या होते हैं, वो उसके अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। क्लियर होगी बात यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा, अब इसको मजीद समझने की कोशिश करते हैं। अब इसको ना, इसके अंदर जो थ्योरी है, मजीद जो थ्योरी है वो देखो ज़रा। ये मैंने क्या बनाया, वाटर के दो मॉलिक्यूल बनाए। अब वो पानी के अंदर मैंने नमक नहीं डाला, तो लाज़मी बात है वाटर के साथ भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसे हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस मॉलिक्यूल को हम डाइपोल बोलते थे। ये दूसरा मॉलिक्यूल भी क्या है हमारा, डाइपोल। तो इस मॉलिक्यूल डाइपोल मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट दूसरे डाइपोल मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव पार्ट को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। इसे हम डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी कहते थे, इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कहते थे, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कहते थे, वंडरवाल फोर्सेस भी कहते थे। चार नाम थे इसके जो हमने 9th के अंदर स्टडी किए थे। ठीक है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके दरमियान पैदा हो रही है, डाइपोल डाइपोल मॉलिक्यूल्स के दरमियान, इसलिए इसे हम नाम देते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। याद क्लियर होगी बात। अच्छा, जो NaCl है, NaCl के अंदर कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रो आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड अगर याद हो आपको, मैंने कहा था आयनिक बॉन्ड में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब देखो, अब जैसे ही मैं साल्ट को, नमक को इसके अंदर डालूंगा, ये पानी के अंदर नमक था, ये थोड़े से मूव हुए, दोनों अलग अलग हो गए। ये सोडियम पॉजिटिव, क्लोराइड आयन नेगेटिव अलग अलग हो गए। तो सोडियम को क्या होता है, पानी का नेगेटिव पार्ट अट्रैक्ट कर लेता है। ऐसी था, ये सारी स्टोरी मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। और क्लोराइड नेगेटिव को पानी का पॉजिटिव पार्ट आके अट्रैक्ट कर लेता है। अच्छा, अब आपने मुझे बताना है, अच्छा वाटर डाइपोल डाइपोल, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स अट्रैक्शन थी कौन सी थी, डाइपोल डाइपोल। और साल्ट के दरमियान कौन सी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन। अब आप मुझे बताओ, ये तो हो गया हमारा आइन, और ये हमारा अगर डाइपोल, तो इन दोनों के दरमियान ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रही है, इसको हम क्या नाम दें, आयनिक बॉन्ड। तो ये है, ये तो आयनिक बॉन्ड है ही नहीं। ये किन दो चीजों के दरमियान बॉन्ड बन रहा है, ये सोडियम क्या है हमारा, सोडियम पॉजिटिव, क्या है ये हमारा सोडियम पॉजिटिव आइन, और वाटर हमारा क्या है, डाइपोल मॉलिक्यूल। तो आइन और डाइपोल मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगी, उसको हम क्या नाम देंगे, आइन डाइपोल फोर्सेस। यानी कि ये जो फोर्स है, ये बुक में लिखा हुआ है इसलिए बता रहा हूँ, ये MCQ भी आता है। पॉजिटिव आइन और वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है, उसको हम बोलते हैं आइन डाइपोल फोर्सेस, आइन डाइपोल फोर्सेस। अब देखो क्लोराइड के साथ भी यही है, ये आइन है और ये वाटर मॉलिक्यूल है, डाइपोल फोर्सेस। तो आइन डाइपोल फोर्सेस। अच्छा, यहाँ पे ना एक बात समझने वाली है। अब देखो, अगर ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस बड़ी मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग हो, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन बड़ी स्ट्रॉन्ग हो, ये आपस में अलग अलग हो ही ना, तो क्या ये अपना बांड छोड़ के इसको इजाजत देंगे कि वो इसके दरमियान में आके एडजस्ट हो जाए, नहीं। अब दो दोस्त हैं, जिस तरह वाटर मॉलिक्यूल है, ये दोनों दोस्तों के दरमियान बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो क्या कोई तीसरे को आने की इजाजत देंगे, नहीं आने की इजाजत देंगे। बात समझ में आएगी नहीं। इसी तरह सोडियम क्लोराइड का अगर ये बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो किसी और को इसके अंदर आने की इजाजत नहीं देंगे।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डाइपोल डाइपोल फोर्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन इनकी फोर्सेस स्ट्रोंग हो किसकी निस्बत, आयन डाइपोल फोर्सेस इसकी निस्बत जो बन रही हैं, तो क्या होगा कि अगर ये स्ट्रोंग है तो ये जो सोडियम क्लोराइड है ये पानी में हल है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रोंग है, ये कमज़ोर है। अब जो ऑयल है, ऑयल के अंदर जो होती है फोर्सेस वो ज़्यादा स्ट्रोंग है, वाटर के अंदर अपनी स्ट्रोंग है, लेकिन ऑयल और वाटर के दरमियान जो फोर्स है वो स्ट्रोंग कम है उनकी निस्बत। तो क्या होता है, ऑयल पानी में हल नहीं होता। आगे बात समझ। रेत है, रेत की आपस में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो वाटर को अपने अंदर डिजोल्व या रेत वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होती क्योंकि उसका बॉन्ड आपस में बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसको जरूरत ही नहीं है वाटर के साथ बॉन्ड बनाने की। आगे बात समझ। चाक हो गया, प्लास्टिक हो गया, शीशा हो गया, ये सारी एग्जाम्पल इसके अंदर आ सकती हैं। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अच्छा, अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर के दरमियान और आयन के दरमियान, वाटर के दरमियान और वो स्ट्रॉन्ग हो, बहुत है स्ट्रॉन्ग हो किसकी निस्बत, डाइपोल डाइपोल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन की निस्बत। तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब ये जो आयन है ये पानी में हल हो सकता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, यानी ये टूट जाएंगी और ये सोडियम इसके दरमियान में आके एडजस्ट हो जाएगा। और दो दोस्त हैं, कमजोर है उनकी फ्रेंडशिप, तो तीसरा कोई ना कोई इसके अंदर आके एडजस्ट हो सकता है। क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो यही बात उसने लिखी हुई है कि आयन डाइपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्गर देन द डाइपोल डाइपोल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस देन सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर। फिर जो सब्सटेंस होगा या साल्ट या कोई भी चीज पानी के अंदर हल हो जाएगी कब, जब आयन डाइपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी। जब आयन डाइपोल फोर्सेस, तब ये पॉसिबिलिटी है कि वो चीज़ पानी में हल होगी। अगर आयन डाइपोल फोर्सेस वीक है तो पानी में हल है। ये स्टोरी समझ में आ गई है। तो अब बेटा सारा आगे वही चीज़ें हैं सारी की सारी। ये देखो, ये सोडियम क्लोराइड पानी में आया तो पानी ने खुद को फौरन एडजस्ट कर लिया। सोडियम के इर्द गिर्द ये रेड कलर ऑक्सीजन है, इसे सोडियम को ऑक्सीजन ने पकड़ लिया, क्लोराइड को ये ब्लैक कलर जो है ये हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन पकड़ रहा है। सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना अब आपको, जो आपने पहले पढ़ा ये सारी बातें उसके अंदर आ गई हैं। अब ये देखो, ये वाटर मॉलिक्यूल, ये साल्ट लगा हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव, ये वाटर मॉलिक्यूल उसको लेके निकल के स्किप हो जाते हैं। साल्ट जब लगा होता है ना तो वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे, उस पॉजिटिव के साथ नेगेटिव वाला बॉन्ड बनाएगा, उसको अपने साथ लेके निकलता जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात की अब सोडियम क्लोराइड को। जब हम अब काफ़ी हद तक मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया है इसका थ्योरी। थ्योरी के अंदर क्या होगा, वाटर एज अ सॉल्वेंट, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये हमें पता है। डिजोल्व ऑल द मिनरल, सारी चीज़ें अपने अंदर हल कर लेता है। इट्स एबिलिटी टू डिजोल्व सब्सटेंस इज बिकॉज ऑफ टू यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, एक होती है पोलैरिटी, मैंने बता दी है, पानी के अंदर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरे नंबर होता है एक्सेप्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी, वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और वो दूसरों के साथ भी बनाता है, फिर वो हम आगे जाके स्टडी कर लेंगे। अभी तो हम पोलैरिटी वाली बात करते हैं। अच्छा, ये देखो जरा, ये वाटर मॉलिक्यूल है, पोलैरिटी ऑफ वाटर, पानी के अंदर कौन कौन सा चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल। Water molecule has polar structure. One end of the molecule is partially positive while the other end is the partial negative because of the electronegativity difference. ये आपने लाजमी लिखना है कि ये partial positive partial negative क्यों होता है, due to the electronegativity difference. ये वैसे अगर आप पढ़ो ना 9th के अंदर 4 चैप्टर पोलर नॉन पोलर मैंने पढ़ाए थे वहाँ पे, तो उसके अंदर बहुत डिटेल से बताया मैंने, हर चीज़ बताई है कि ये क्यों पार्शियल पॉजिटिव हो गया, ये पार्शियल नेगेटिव क्यों हो गया, और पार्शियल का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा नेगेटिव थोड़ा सा पॉजिटिव, वो सारी रीजन मैं के साथ बताया उन्होंने। अच्छा, नेक्स्ट आ गया, ये पोलैरिटी हो गया। अच्छा, ये मैंने बता दिया कि पानी के अंदर वो क्यों हल होता है, NaCl डिसॉल्व इनटू वाटर, क्यों साल्ट पानी के अंदर हल होता है। ये साल्ट था NaCl, जैसे आप वाटर में डालोगे तो ये जो है ना आपका बड़े वाला बॉल जो है,
ये जो आपको नज़र आ रहा है आई थिंक तो ग्रीन सी शेड का, जिंक शेड का, ये क्लोराइड नेगेटिव है। तो वाटर का जो पॉजिटिव पार्ट है इसका बॉन्ड बना लेगा, ये पहले बता चुका हूँ मैं। और ये ब्राउन सा जो सोडियम पॉजिटिव है इसके साथ वाटर का नेगेटिव ऑक्सीजन पार्ट है, बॉन्ड बना लेगा। समझ आ रही ना अब स्ट्रक्चर सारी। तो ये सारी कहानी इधर बताई होगी। ऑल पोलर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन वाटर, तमाम पोलर सब्सटेंस आयनिक कंपाउंड वो सारे के सारे पानी में हल होते हैं। तो जो सोडियम पॉजिटिव यानी पॉजिटिव पार्ट जो होगा साल्ट का, उसको पानी के नेगेटिव पार्ट आके क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। और जो नेगेटिव पार्ट होगा साल्ट का, जितना क्लोराइड आयन, उसको पानी का पॉजिटिव पार्ट आके कवर कर लेगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो ये सारी स्टोरी इधर लिखी हुई है। और ये देखो यहाँ पे भी लिखा, आयन डाइपोल फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्ग होंगी या ओवरकम कर जाएंगी बाकी फोर्सों के ऊपर, यानी कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए या ओवरकम कर जाए किसके ऊपर, डाइपोल फोर्सेस और क्या कहते हैं आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कोई भी फोर्स दूसरी उसके ऊपर ओवरकम करेंगी, यानी उससे ज़्यादा ताकतवर होंगी, तो वो चीज़ पानी में हल हो जाएगी। तो पानी में हल है, यानी कि आयन डाइपोल फोर्सेस का ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। ये ओवरकम करेंगी तो वो चीज़ पानी में हल होगी। अगर ये ओवरकम नहीं करती आयन डाइपोल फोर्सेस तो पानी में हल है। अब ये देखो ना, ये आयन है, ये डाइपोल है, तो ये जो फोर्स है ये आयन डाइपोल फोर्स है। क्लियर होगी बात। तो लास्ट में रह गया आपका, मैंने रीजन बताई थी, ये स्ट्रक्चर लाजमी बनानी है, बुक वाली स्ट्रक्चर है जो मैं पीछे बनाता रहूँ, अगर वो भी बना सकती हो तो बेहतर है, कोई इशू नहीं है, आप ये भी बना सकती। कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने दिया है कि पानी के अंदर डाला, पानी के नेगेटिव पार्ट ने पॉजिटिव को पकड़ लिया, पानी के पॉजिटिव पार्ट ने नेगेटिव, दोनों अलग अलग हो गए, पॉजिटिव को नेगेटिव वाले ने घेर लिया और नेगेटिव को पॉजिटिव वाले ने घेर लिया। अच्छा, NaCl डिजोल्व इन वाटर, रीज़न मैंने सारी बता दी, एग्जाम्पल्स भी हो गई। जितने साल्ट है NaCl, KCl, सोडियम सल्फेट, सारे के सारे पानी में हल है, क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड है, पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट होता है उनके दरमियान। लेकिन दूसरी साइड पे जो कोवलेंट सब्सटेंस, बेंजीन, ईथर, ऑक्टेन, ये पानी में हल है, क्योंकि उनके ऊपर पोलैरिटी होती नहीं, वो ना तो पॉजिटिव होते हैं ना ही वो तो न्यूट्रल होते हैं। तो कोई चीज़ ऐसी जो न्यूट्रल हो, जिसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ना हो, वो पानी में हल हो सकती है? नहीं होगी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो उसको पकड़ेंगे, जब पॉजिटिव नेगेटिव ही नहीं होगा तो क्या पकड़ सकते हैं उसको? नहीं पकड़ सकते। तो नॉन पोलर जो होते हैं वो पानी में हल नहीं होते। आई थिंक तो इतना काफ़ी है आज, यहाँ पे कोई बात पूछनी हो ठीक है, इसको देख लेना, पढ़ लेना, कोई बात रह गई तो पूछ लेना, और बाकी दुआओं में याद रखा करो।